लोकसभा चुनाव 2024 के महासमर के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की कल मुख्य केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सीईसी की बैठक आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे तक चलती रही। उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर जेपी नड्डा और अमित शाह और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी शाम को 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक बैठक करते रहे, मंथन करते रहे और उसके बाद बैठक चालू हुई सीईसी की, जो आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे तक चली, जिसमें 17 राज्यों की प्रत्येक सीटों पे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और राय हुई। लगभग लिस्ट फाइनल हो चुकी है, 120 कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात जो निकल करके आ रही है कि जो बीजेपी का टारगेट है 400 के पार, वो बीजेपी का टारगेट है 370 पार और 400 पार उनके सहयोगी दलों को मिलाकर के टारगेट है। तो इस बार बीजेपी ये के टारगेट में है पश्चिम बंगाल और साउथ, क्योंकि बिना पश्चिम बंगाल और साउथ में विजय हासिल करे 400 पार का टारगेट ला पाना मुश्किल है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई महीनों से साउथ के और पश्चिम बंगाल के दौरों पे ज्यादा हैं और वहां पे तमाम परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है और देखा जाए तो तमाम मंदिरों में भी उन्होंने पूजा अर्चन किया है, क्योंकि एक धर्म से जोड़ करके भाजपा की राजनीति कर रही है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जाति जनगणना के आधार पे राजनीति की बात कर रही है और धर्म एक ऐसा विषय होता है जिसपे सभी लोगों को एक साथ खड़ा किया सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी माना यह जा रहा है कि तमाम मंदिरों में भी पूजन अर्चन साउथ के करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि इस बार 60 से 70 सांसदों का टिकट कट सकता है, सूत्रों की अगर माने तो, क्योंकि इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी किसी प्रकार का नहीं किया गया है, लेकिन 60 से 70 सांसदों का टिकट कटेगा, ये बात 100% तय है। क्योंकि इसमें दो पैरामीटर है कि जो लोग काफी उम्र दराज हो चुके हैं और जिनका परफॉर्मेंस लो है, चाहे वो 2 बार के सांसद ही क्यों ना रहे हो। वहीं दिल्ली के 3 सांसदों पे तलवार लटक रही है, उनका टिकट काटा जा सकता है। अभी उनका नाम मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि अभी नाम डिक्लेयर होने का है इंतजार, लेकिन 3 सांसदों का टिकट कटने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। और एक और मुख्य बात है, राज्यसभा से जो लोग सांसद हैं उसमें से कुछ लोगों को चुनाव लड़ा जा सकता है, जिसमें निर्मला सीतारमण का नाम भी प्रमुख है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में भाजपा ने 74 पे अपनी तैयारी कर ली है और बाकी 6 सीटें भाजपा अपने सहयोगी दलों को देने के लिए बिल्कुल फाइनल हो चुका है, जिसमें 1 सीट संजय निषाद की निषाद पार्टी को और 1 सुभाषपा को और 2 सीट जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को और 2 सीट अपना दल एस को अनुप्रिया पटेल की पार्टी को। अनुप्रिया पटेल की पार्टी को जहां से 2 सीटें हैं, एक मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, क्योंकि मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल स्वयं लड़ती हैं और रॉबर्ट्सगंज से सांसद हैं पकौड़ी लाल, तो ये 2 सीटें दी गई हैं अनुप्रिया पटेल की पार्टी को। और वहीं आरएलडी के लिए बिजनौर और बागपत फाइनल किया गया है और इसी प्रकार से घोसी सीट दी गई है आसू भाजपा को, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को, और 1 सीट है संजय निषाद जी के बेटे प्रवीण निषाद, जो पिछली बार भाजपा के सिंबल पे लड़े थे, उनके लिए 1 सीट रिजर्व की गई है। मतलब माना यह जा रहा है कि 74 सीटों पर भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे तौर पर टक्कर लेने के लिए तैयार है और उनके सहयोगी दल बाकी अन्य 6 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। कल देर रात तक जो मीटिंग चली उसमें सभी केंद्रीय पदाधिकारी, संगठन मंत्री वहां पे मौजूद थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद रहे, स्वयं मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद थे और एक सीट पे विस्तार से की गई चर्चा और लिस्ट लगभग फाइनल है। पहली लिस्ट 100 प्रत्याशियों से 120 प्रत्याशियों की सूची हो सकती है, जो आज देर रात तक या कल दोपहर तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको यह भी बताते चलें कि इस बार पुराने सांसदों का करीबन 60 से 70 सांसदों का टिकट कट सकता है, जिनकी परफॉर्मेंस लो है या जो एक उम्र सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, उनका टिकट कट सकता है और नए चेहरों को दी जा सकती है तरजीह। आपको बता चले कि सबसे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा प्रारंभ हुई उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में जो हारे जाने वाली सीटें हैं उनके लिए चर्चा प्रारंभ हुई और ब्रज क्षेत्र के लिए भी चर्चा प्रारंभ हुई है। अब देखना यह है कि किसका क्या नाम
फाइनल आता है और उसके बाद अन्य 15 से 17 राज्यों के एक एक सीट पे लंबा डिस्कशन हुआ है। आपको पता चले कि 3 तारीख को मंत्री परिषद की आखिरी बैठक है और उसके बाद दूसरी बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे पे हैं साउथ इंडिया के, झारखंड भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, पश्चिम बंगाल का भी उनका दौरा लगा हुआ है, लगातार उनके दौरे लगे हैं और उनके लौटने के बाद, मतलब पहली सूची जारी होने के बाद दोबारा बैठक होगी, तब फिर दूसरी सूची जारी होने की संभावनाएं हैं। राज्यसभा से सांसद जो लोग हैं उनमें से भी कई लोगों को चुनावी सवर में उतारा जा सकता है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम प्रमुख है। वहीं शिवराज सिंह चौहान इस बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नहीं बनाए गए, तो शिवराज सिंह चौहान को भी टिकट देने की तैयारी है और भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। भोपाल और विदिशा 2 नाम सामने आ रहे हैं, अभी इसमें एक राय नहीं बन पाई है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का बिल्कुल तय माना जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। बड़ी खबर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक और बात निकल करके सामने आई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ फिल्म स्टार्स को और कुछ क्रिकेटर्स को भी मौका दे सकती है, उनके भी नाम शामिल कर सकती है। जैसे कि आसनसोल की जो सीट है इससे शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से लड़ते हैं, उनकी जगह बीजेपी भोजपुरी गायक पवन सिंह को उतार सकती है। ये नाम भी लगभग फाइनल माना जा रहा है। और वहीं मनोज पांडे, जिन्होंने इस बार सपा से क्रॉस वोटिंग करी थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए, उनको भी तरजीह दी जा सकती है रायबरेली से। अब देखना यह है कि बीजेपी वैसे काफी ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट ला रही है, क्योंकि बताते चले कि अगर एक सीट की बात करी जाती है तो उसमें 4 नाम कम से कम मंगाए जाते हैं। बीजेपी ने बिल्कुल बूथ स्तर से रिपोर्ट मंगाई है कि आखिरकार कौन सा कैंडिडेट जनता के बीच में लोकप्रिय है, जनता के बीच में काम कर रहा है, या कौन से सांसद ऐसा है जिसका जनता से संवाद कम हो रहा है और जनता जिनको नहीं पसंद कर रही है, उनके नाम भी कट सकते हैं। अब सभी को इंतजार है भाजपा की ऑफिशियल पहली लिस्ट का, और जो कि कल दोपहर तक या आज देर रात तक आ सकती है सबके सामने, और उसके बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में यूपी से इन नामों का ऐलान संभव है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, अमेठी से स्मृति ईरानी, महाराजगंज से पंकज चौधरी, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, अयोध्या से लल्लू सिंह, बस्ती से हरीश द्विवेदी, सहारनपुर से राघव लखनपाल, कन्नौज से सुब्रत पाठक और एटा से राजवीर सिंह, अलीगढ़ से सतीश गौतम। वहीं अरुण सिंह गाजियाबाद से प्रत्याशी हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह। वीके सिंह को किसी और सीट पर भेजा जा सकता है। मनोज तिवारी उत्तरी पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने की तैयारी में। और एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है, आज हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोलकाता के राजभवन में मुलाकात होने की तकरीबन 5:30 बजे पूरी संभावना है। क्या कर रहे हो यार?